तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। मतलब आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है उससे उसका एक डेफिनेशन हम लोग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जो रिलेटेड रहता है बिजनेस से। मतलब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग द डाटा in a significant manner in terms of money transaction and events which are the parts of at least a financial character and interpreting the result thereof। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेंड्स होता है ना, उसमें हम लोग डाटा रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक कंपनी में जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री से लेकर के उसको बेचने तक का, सामान खरीदने से लेकर के सामान बेचने तक में जितना ट्रांजैक्शन एक कंपनी करता है वो सबको वो रिकॉर्ड करता है अपने अंदर, और उसको फिर इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि बाहर जो पब्लिक बैठा हुआ है उसको वो क्लियरली पता चले कि ये कंपनी का पोजीशन क्या है, ये कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ये कंपनी का लॉस क्या है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब भैया हमें इतना बाहर पब्लिक को अच्छे से बताना है कि हमारा बिजनेस कौन से पोस्ट पर है, कौन सा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से बनाना है। और ये अब कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए एक बढ़िया स्टेप दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है जर्नल एंट्री। इसमें हम लोग सबसे पहले बनाते हैं जर्नल एंट्री, जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है और अपने अंदर लेता है। उसके बाद आता है लेजर। लेजर हर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाता है और हर अकाउंट में अलग अलग रखता है अपने अंदर डाटा। जैसे लेजर के अंदर आप बनाते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सब चीज का एक अलग अकाउंट बनाता है। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। अनजस्ट ट्रायल बैलेंस मतलब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस जो अभी तक मैच नहीं किया है एट द एंड में। उसके बाद होता है अनएडजस्टिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ पीरियड। वो एंट्रीज जो ट्रायल बैलेंस में करेक्टली एडजस्ट नहीं हुआ है, उस एंट्री को फिर हम लोग इनपुट करते हैं। एंड देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस जो क्लियरली हमें पता है कि हाँ ये सही ट्रायल बैलेंस है, हाँ ये गलत है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग का तीन सेट अकाउंट बनता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए अब इसको स्टेप वाइज हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो डाटा अपने अंदर इन्वॉल्व करता है जो कि रिलेट रहता है स्टॉक, परचेस, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चर, नहीं, मतलब वो डाटा इन्वॉल्व होता है ट्रेडिंग में जो इंडस्ट्री लेवल पर ही जिससे हम लोग का काम होता है। अब वो क्या होता है, तो जैसे कि एक इंडस्ट्री है ब्रेड बनाने का। तो ब्रेड बनाने के लिए हम इंडस्ट्री में क्या खरीदेंगे, तो सबसे पहला चीज हम लोग खरीदेंगे वीट। उसके बाद वीट खरीदने के बाद हम लोग को अगर मनी का कम हो रहा है तो हम लोग लोन लेंगे। उसके बाद स्टॉक बनाएंगे, उसके बाद परचेस करेंगे, सेल्स करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें वेजेस भी इंक्लूड होता है। क्यों, क्योंकि ट्रेड वेजेस जो होता है वो मिलता है वर्कर्स को। वर्कर कौन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कभी सैलरी नहीं इंक्लूड होता है। क्यों, क्योंकि सैलरी उन्हें मिलता है जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। सैलरी मंथली वेजेस होता है और वेजेस वीकली, वन डे और मंथली भी हो सकता है। लेकिन वेजेस जो होता है वो वर्कर को मिलता है और सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है। सैलरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होता है और वही वेजेस ट्रेडिंग में ऐड होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। वहीं ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ डील करता है इंडस्ट्री लेवल के प्रोडक्ट से। उसके बाद हमारा आता है कि इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेजर। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो लेजर के फॉर्म में प्रिपेयर होता है। मतलब दोनों साइड इक्वल करके जो आता है अमाउंट उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। मतलब ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब एक एग्जांपल में बता देते हैं कि एक बाल्टी मैंने गंदा पानी निकाला, इसमें हर चीज ऐड है, वेजेस, सैलरी, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये सारा चीज इस बाल्टी में ऐड है, इस बकेट में सभी चीजें ऐड है। उसके बाद हम लोग इस बकेट को साफ करने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शो करता है, मतलब शो द कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें नेट प्रॉफिट विच मीन्स आधा साफ पानी, मतलब सारा एक्सपेंस को इससे हम लोग अलग कर दिए देते हैं। एंड फाइनली एट लास्ट वी मेड आवर बैलेंस शीट। मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में एक बकेट गंदा पानी निकाले, उस गंदे पानी से हम लोग ने आधा गंदगी साफ कर दिया। मतलब सारा एक्सपेंस और लॉस और प्रॉफिट और गेन हम लोगों ने अलग कर दिया। अब बचा क्या? अब बचा है सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा मतलब एक्सपेंस हटा देता है, लॉस हटा देता है, और सिर्फ हमारे पास कैपिटल बचता है। अब नेक्स्ट हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट अब क्या होता है। लास्ट टॉपिक है। तो ये जो बैलेंस शीट होता है, ये समरी रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो समरी होता है उसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इसको बनाने के बाद हम लोग अपनी कंपनी और बिजनेस का पोजीशन पता कर लेते हैं, और इन सिंपल वर्ड्स हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे बाल्टी में कितना पानी साफ है और कितना हमारे पास गंदगी भरी हुई है। मतलब कहने का मतलब साधारण ये है कि हमारा कंपनी कितना पानी में है और कितना चल रहा है, हमारा कंपनी कितना प्रॉफिट में चल रहा है और कितना लॉस, मतलब कौन सा पोजीशन पे हम लोग हैं और कितना हम लोग का अर्निंग है, कितना लॉस है, हमारा बिजनेस न्यू बिजनेस सेटअप कर सकता है या नहीं, या किसी और बिजनेस के साथ मर्ज कर सके, ये सब पता चलता है हमारा बैलेंस शीट से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कंप्लीट होता है यही बैलेंस शीट पे, और इसके बाद हम लोग बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से मैं डील करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो देखना है तो मस्ट फॉलो माई चैनल, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any query, you can ask it in the comment section and don't forget to subscribe and press the bell icon. और जो नीडी पर्सन है आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं, because this video contain all the topic related to BBA department, business or bachelor department, and this video can help them to learn without any tuition. So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section and don't forget to subscribe and press the bell.